भगवान गंगा के पार गए, गंगा के किनारे गए और केवट को सब पता था ये आने वाले हैं। तो केवट ने क्या करा, अपनी नाव को गंगा के बीच में जाके रख दिया, मजेदार बीच में। और उस केवट की नाव के अलावा एक भी नाव नहीं है वहां। हर जगह अपनी अपनी राजनीति चलती। टैक्सी स्टैंड पे जाओ तो सब एक ही बात करते हैं, ऐसे नाव पे जाओ तो सब भी एक ही बात करेंगे। अब भगवान ने आवाज लगाई, ए केवटवा इधर आओ। केवट बोलता नहीं आना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे मांगी नाव न केवट आना, ओ मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। एक ही बार में केवट जी सब बोल दिए। भगवान ने मांगी नाव, ए केवट भाई इधर आओ, मांगी नाव। गोस्वामी जी लिखते, केवट नहीं आना। बोले क्यों नहीं आना? केवट जी बोलते, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। बोले मैं आपके मरम को जान गया हूं। लक्ष्मण जी पहले राम जी को देखे, फिर केवट को देखे। लक्ष्मण जी बोले बचपन से जवानी आ गई हमारी, आज तक मैं इनके मरम को नहीं जान पाया। अभी कहा केवटवा कह रहा मैं इनके मरम को जानता हूं। क्यों रे, तू कैसे जानता है इनके मरम को? बोले आपको बताए इनका मरम क्या है? बोले राम जी का मरम ये, राम जी नाव का और गंगा का बहाना बनाकर मेरे जैसे नीच केवट पे कृपा करने के लिए आए हैं, यही इनका मरम है। अच्छा हाँ, एक बात बताओ लखन भैया, अगर माया मोह का त्याग करते हैं तो भगवान मिलते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले सही तो कहते हैं। बोले बिल्कुल गलत कहते हैं। माया मोह का त्याग करते हैं तो भगवान नहीं मिलते। बोले क्यों नहीं मिलते? बोले देखो एक बात बताओ, मैंने ना माया का त्याग करा ना मोह का त्याग करा, फिर भी मेरे को भगवान मिले कि नहीं मिले? बोले कैसे? बोले आपको पता है ये जो नाव है ना, नाव ये मेरी माया है, इसी से मेरा घर चलता है, परिवार चलता है, बच्चे खेलते खाते पीते, और इससे मैं मेरे बेटे से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, इसलिए मेरा मोह है। अब बताओ ये अगर नाव मेरे पास नहीं होती तो क्या राम जी मेरे पास आते? लक्ष्मण जी बोला हाँ ये बात तो सही है, नहीं आते। बोले बताओ फिर माया मोह के त्याग करने के बाद भगवान माया मोह में ही मेरे पास आ गए। अब आप बताओ लक्ष्मण जी, इस माया मोह को मैं कैसे जाने दूं? तो बोले जाने दूं मतलब हम कौन सा बोल रहे तू लेके जा? बोले मेरी माया मोह खत्म हो जाएगी। बोले क्यों हो जाएगी? बोले अगर मैं आपके भैया को गंगा के पार लेके गया तो मेरी माया खत्म, मोह खत्म, मेरी नाव चली जाएगी। बोले तेरी नाव कैसे जाएगी? बोले आपको पता है लखन जी, आपके भैया के पैरों में जड़ी बूटी है। बोले कैसी जड़ी बूटी? बोले ऐसी जड़ी बूटी है कि जो भी इस जड़ी बूटी को छू लेता है वो स्त्री बन जाता है। बोले स्त्री? हाँ। बोले अभी आपको पता है पहले इनके पैर ने एक पत्थर के ऊपर पैर रखा था, वो पत्थर स्त्री बन गई, सुनी थी ना कथा? बोले इनके पैर ने एक स्त्री पत्थर के ऊपर रखा, वो पत्थर स्त्री बन गया, तो मेरी तो छोटी सी नाव है, अगर ये स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा? लक्ष्मण जी बोले फिर क्या करूंगा? बोले जब तक पेड़ धुलाएंगे नहीं जब तक नहीं बिठाऊंगा, पहले जड़ी बूटी पूरी निकलेगी उसके बाद इनको नाव में बिठाऊंगा। और अगर वो स्त्री बन गई, आपको पता है गलती से स्त्री बन गई तो मेरे घर में झगड़े। ये बात आप जानते हो, मैं जानता हूं कि प्रभु के पेड़ से मेरी नाव स्त्री बनी, मेरी घरवाली थोड़ी जानती। लक्ष्मण जी बोले इतनी देर से भगवान को समझाना, घरवाली को समझा लेना। बोले आपकी नई नई शादी हुई है लक्ष्मण जी, अभी भगवान को समझाना आसान है। बोलो राधे राधे राधे। आपकी नई नई शादी हुई है, अभी भगवान को समझाना आसान है, घरवाली को बिल्कुल नहीं है। अरे
बोले जब तक मैं इनके चरण को धोऊंगा नहीं, नाव में बिठाऊंगा नहीं। आपको समस्या है कि ना मैं गरीब आदमी हूं, एक जैसे तैसे घर में 16 लोग रहने वाले, गलती से नाव स्त्री बन गई, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? गरीब पे ध्यान रखो थोड़ा सा। लक्ष्मण जी बोले तू चाहता क्या? बोले मैं यही चाहता हूं कि इनको नाव में बिठाऊं, लेकिन मैं पहले धोऊंगा। अब भगवान अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए, कुछ बोले ही नहीं भगवान। अब इतनी देर में क्या करा, उसने भगवान के पटके को ऐसे हाथ लगाया, भगवान की धोती के हाथ लगाया दोनों तरफ। लक्ष्मण जी बोले ए, क्या करता? बोले मैं देख रहा हूं इनके पास पैसे ऐसे एक ही नहीं। अच्छा प्रभु आप चिंता मत करो, मैंने कोई आपसे पैसे नहीं मांगे, उतना ही नहीं लूंगा, 1 रुपया भी उतना ही नहीं लूंगा, लेकिन नाव में बिठाऊंगा, पर पांव धोना पड़ेंगे फिर। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, इतनी बात करता। बोले नहीं धुलाना है मत धुलाओ, मेरा ही फायदा। लक्ष्मण जी बोले अब तेरा क्या फायदा है इसमें, हम नहीं धुलाएं तो? बोले नहीं धुलाओ तो इतना बड़ा फायदा है कि अगर देखो आप पाँव नहीं धुलाओगे तो मैं नाव में बिठाऊंगा नहीं, नाव में बिठाऊंगे नहीं तो गंगा पार होगे नहीं, और गंगा पार नहीं होगे तो राम जी सुबह शाम हमारे साथ आनंद करेंगे, इससे अच्छी बात ही क्या, 14 साल यही आनंद। लक्ष्मण जी बोले बहुत दिमाग है ना तेरे में। बोले मत नहीं धुलाना ना मत धुलाओ, मैं बेड़िया केवट वहां जाके चुपचाप बैठ गया एक जगह जाके। भगवान अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। फिर केवट भगवान की ओर देख रहा है, प्रभु सिर तो हिला दो, मुंह से तो कुछ बोलो, अरे कुछ तो बोलो, लेकिन भगवान अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। अब जैसे ही फिर भगवान के पास गया केवट, फिर भगवान को इधर उधर ऐसे ऐसे इशारा करने लगा। लक्ष्मण जी ने बाण निकाले, मार दूंगा, तो समझ में नहीं आ रही, मेरे प्रभु कह रहे हो तो लेके नहीं जा रहा। बोले मार दो, आप मारोगे तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी फिर सोचे मन में, ये गजब पागल मिला, मारने में भी इसका उद्धार? बोले हाँ मारने में बहुत बड़ा उद्धार है। लक्ष्मण जी बोलते मरने में क्या उद्धार है? लक्ष्मण जी बोलते मरने में क्या उद्धार? बोले मरने में बहुत बड़ा उद्धार। आप जैसे तीर मारोगे, लोग कहते मरते समय गंगा जी होना चाहिए, यहाँ पूरी गंगा नदी है, और उसके बाद लोग कहते हैं अगर मरते समय राम का मुख से निकल जाए तो वो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। मैं तो जैसे ही आप मुझे तीर मारोगे मैं तुरंत नदी में जाऊंगा, गड़ 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 गंगा जी का पानी पीऊंगा और आपकी भैया की गोद में आके सो जाऊंगा, मेरा तो ये उद्धार हो जाएगा। आप तो मारो, जल्दी मारो, मारो। लक्ष्मण ने तीर अंदर करा, बड़ा ज्ञानी है ये, तीर अंदर इतना बड़ा ज्ञानी, हाँ मार दो आप तो। हमने तो यही सुना है, इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गंगा जी का तट हो, प्यारा बंसी बटो, मेरा सावना निकट हो, जब प्राण तन से निकले आप तो मार दो। मैं तो जो गड़ 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 पानी पीऊंगा गंगा जी का, आपकी भैया की गोद में, मेरा उद्धार हो जाएगा, मारो। लक्ष्मण बोले नहीं मारो दादा, भैया नहीं मारो। फिर केवट जी भगवान को कहने लगे, प्रभु पांव धुला लो। पद कमल धोई चढ़ाई ना, ननाथ उत्तरा ईच हो, ननाथ उत्तरा ईच हो, ननाथ उत्तरा ईच हो। पद कमल धोई चढ़ाई ना, वह ननाथ उत्तरा ईच हो, ननाथ उत्तरा ईच हो, ननाथ उत्तरा ईच हो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपत सब साची कहो, सपत सब साची कहो, सपत सब साची कहो। आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध। व्यक्ति सौगंध किसकी खाता? अपनी और अपने बाप की। लेकिन केवल इतने पागल हो गए कि सौगंध बोल रहा आपकी और आपके पिताजी की सौगंध, 1 रुपया भी उतना ही नहीं लूंगा।
लक्ष्मण जी सोचे क्या पागल मिला भैया, और बुलाओ आप। अभी तक मेरे को आदेश दिया होता ना 10 केवट खड़े हो जाते हैं। आप मुझे तो लगता है भैया अपना 14 साल यही हो जाएगा, लगे रहो, हमें क्या करना। केवट कहने लगा प्रभु बड़ु तीर मारो लखन पे, जब लगी न पाए पखार हो, जब लगी न पाई पखार हो। बड़ु तीर मारो लखन पे, जब लगी न पाए पखार हो, जब लगी न पाई पखार हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारियो, पार पार उतारे हो, पार पार उतारे हो। केवट कहने लगा प्रभु एक बार धुला लो। मैंने बोला क्या? केवट कहने लगा प्रभु एक बार तो धुलवा लो पैर। भगवान कोई जवाब नहीं दे रहे। जैसे ही केवट ने बोला आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध, उसी समय भगवान मुस्कुरा दिए। केवट कहता प्रभु बस यही तो चाह रहा था कि जब से आप अयोध्या से निकले हो मुस्कुराए नहीं हो। भगत का यही तो काम है कि हमारे प्रभु के मुख पर हंसी आ जाए प्रभु, इसीलिए इतनी बात कर रहा था प्रभु, मैं इतनी बात कर रहा था। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। अटपटे वचनों को सुनकर रघुनाथ जी मुस्कुरा दिए। बोले क्या करना है? बोले प्रभु पैर धोना है। बोले धो ले, जा धो ले पैर। बोले रुको प्रभु। और केवट के मन की बात यूं मत सोचना मैं फिल्मी गीत गा रहा हूं, लेकिन मैं रघुनाथ जी के लिए गा रहा हूं, आप भी मेरे साथ गाओ और बोलो हे प्रभु किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चलना देना तू छोड़ कर, मेरे राम जी मेरे राम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलना देना तू छोड़ कर, मेरे राम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी, मेरे राम जी। तेरा साथ है तो है जिंदगी, तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी, मेरे रघुनायक प्रभु राम आप कृपा की कर दो एक नजर, कृपा की कर दो एक नजर, कृपा की कर दो एक नजर। एक बार आप भी मेरे साथ, अगर आपको लगता है कि दुनिया में अगर साथ चाहिए तो रघुनाथ जी का चाहिए, तो बोलो मेरे साथ एक बार कि हे प्रभु किसी राह पर किसी मोड़ पर, बोलो किसी राह पर किसी, कहीं चलना देना तू छोड़ कर, मेरे राम जी, मेरे राम जी, मेरे राम, मेरे राम जी, मेरे राम।
केवट के वचनों को सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और भगवान तुरंत कहने लगे, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जे तव नाम न जाए। अरे बेगियान जल पाय पखारो, होत विलंब उतारी पारो। भगवान ने बोला जल्दी जा, बेगी जा और धोले पाओ। लक्ष्मण जी बोलते धोना, बोले इनने धोने के लिए नहीं बोला। बोले फिर काहे के लिए बोला? बोले इनने बोला बेगी आन जल पाए पखारो, पखाड़ने के लिए बोला। लक्ष्मण जी बोलते धोना और पखाड़ना अलग अलग है। बोले जब एक होता तो दो शब्द क्यों होते? अलग अलग ही तो है। धोना मतलब जल लिया और धो दिया, पखाड़ना मतलब पत्नी को लेके आओ, बच्चों को लेके आओ, पूरे परिवार को लेकर आओ। पहले इनका पूजन करो, फिर चरणों का पूजन करो, फिर कंकु अक्षत लगाओ, थोड़ी दक्षिणा चढ़ाओ, फिर आरती उतारो, फिर दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान करवाओ। उसको बोलते पखाड़ना। लक्ष्मण जी माथा ठोके, अरे भैया इतने बड़े शब्द बोलने की क्या जरूरत थी इसको आपको? भगवान बोले मैंने क्या बोला? बोला आपने बोला पखारो, अब वो पखारेगा भैया। लक्ष्मण जी बोले, राम जी बोले मैं क्या करूं? बोले वो घर जाएगा। एक केवट में तुम घर जाओ। हाँ प्रभु घर तो जाना पड़ेगा ना, घरवाली को तो लो, जल्दी आओगे ना। बस प्रभु यूं गया और यूं गया। जैसे ही घर गया, ए चुनवा मुनवा धुनवा धुनवा सारे बच्चों को बोला जल्दी नदी पे जाओ, नदी पे जाओ, नदी पे जाओ। बोले वहां पे दो लोग हैं, एक सांवले एक गोरे। सांवले वाले बड़े अच्छे हैं, वो गोरे वाले से बच के ही रहना, सांवले वाले को घेर के बैठ जाना, मैं आ रहा हूं जब तक। बोले ठीक है। और सारे बच्चे गए। अब भगवान के पास में केवट जी आए, पत्नी के साथ आए। भगवान ने अपने चरण को दिया, गंगा जी का जल लेके केवट जल से प्रभु के पैरों को धोने लगा। दोनों पैर धो लिए। पहले तो एक पैर धोने लगा, भगवान को एक ही पैर पे खड़ा। अब भगवान एक ही पैर पे खड़े। भगवान बोले जल्दी धो, मैं एक ही पैर पे खड़ा। अच्छा आपको डर लग रहा है क्या? भगवान बोले हाँ कभी गिर जाऊं। एक काम करो आप, है ना, डरो मत। आप आपके दोनों हाथ मेरे सिर पे रख लो, आप गिरोगे नहीं। है अकल? आप आपके दोनों हाथ मेरे सिर पे रख लो, आप गिरोगे ही नहीं। चतुराई से अपने दोनों हाथ सिर पे रखवा लिए और एक पैर से रगड़ रहा है। एक पैर रगड़ा, दूसरा पैर रगड़ा। भगवान बोले हो गया? अरे प्रभु एक गलती हो गई। बोले क्या? मैंने पैर तो धो लिया, लेकिन पैर के नीचे गमछा रखा तो भूल गया, वापस से धूल लग गई। भगवान बोले फिर? बोले एक बार और धोऊंगा। भगवान बोले धो ले। अब दूसरी बार फिर धोने लगा। दूसरी बार धो लिए भगवान के बड़े सुंदर पैर। भगवान बोला अब हो गया? बोले प्रभु मैंने धो लिए, मेरी पत्नी से धुलवा। ये बेचारी घर में लड़ेगी, तुमने धो लिए, स्वार्थी इंसान। भगवान की केवट की पत्नी से भी धुलवा दिए। भगवान बोला अब हो गया? बोले नहीं प्रभु, ये मेरे बच्चे इतने सारे, अब 8-10 औलाद केवट की। बोले प्रभु सब धोएंगे एक एक करके। भगवान बोले धो लो। अब सब धोने लगे। इतने में लक्ष्मण जी को क्रोध हुआ कि नहीं हुआ तेरा? जब से धोना 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 कर रहा। भगवान से केवट बोलता प्रभु आप तो चले जाओगे, मेरे को इसी गांव में रहना प्रभु। ये जितने गांव वाले ये क्या बोलेंगे, वारे केवट स्वार्थी, तूने धो लिए, तेरे परिवार ने धो लिए, तेरे बच्चों ने धो लिए, हमसे नहीं धुलवाए। प्रभु इनसे गांव वालों से भी धुलवाना पड़ेगा। केवट भगवान बोले पूरे गांव वालों से? बोले हाँ सबसे। केवट लक्ष्मण जी बोले प्रभु पूरा गांव धोएगा, अपने 14 साल यही हो जाएगा, आप धुलाते रहो, फिर ही धुलाओ। केवट जी से भगवान कहने लगे ये केवट जल्दी धुलवा। बोले हाँ प्रभु। अब पूरे गांव ने धो लिए। भगवान बोले अब चले? बोले प्रभु एक और बात रुक जाओ। लक्ष्मण जी ने फिर तीर निकाला। अब क्यों रोकता है? बोले प्रभु आपको जाना है ना, आपसे पहले भी जाने के लिए कई लोग हैं। बोले कहाँ है? मुझे तो दिख नहीं रहे। बोले आपको दिख जाते तो यूं ही नहीं चले जाते। प्रभु और भी कई लोग हैं, उनको भी भेजना है। बोले किसको?
बोले प्रभु मेरे पितृ देवताओं को एक बार और धुलवा लो। वही गंगा जी से जल लिया, भगवान के चरणों में अर्पण करा और भगवान के सामने अपने पितरों का तर्पण करके केवट ने अपने पितरों का भी उद्धार कर दिया। और जैसे ही उद्धार करा बंधुओं, केवट ने भगवान को नाव में प्रवेश करवाया और जैसे ही नाव में प्रवेश करवाया गंगा जी उफान पर आ गई। इतनी उफान पर गंगा जी कहने लगी कि जिनके चरणों से मैं निकली हूँ आज वही रघुनाथ जी मेरे पास आ गए हैं। गंगा जी उफान पर है और गंगा जी उफान पर देखकर केवट जी कहते लगे माँ धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो। और केवट भैया कह रहे माँ ओ मेरे राघव जी, ओ मेरे राघव जी, ओ मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। ओ गंगा धीरे बहो, ओ गंगा धीरे बहो। होले होले बहो, ओ होले होले बहो। ओ गंगा धीरे बहो, ओ गंगा धीरे बहो। ओ होले होले बहो, ओ होले होले बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। ओ होले होले बहो। ओ होले होले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया की जय हो। जय हो। बोले गंगा मैया की जय हो। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। जल पुरवैया न गति ठहरानी। चल पुरवैया नगति सहदानी। केवट जी कहते मैया सुनो, इतना जोर जोर से बहोगी ना तो 1 मिनट में उस पार चले जाएंगे, और अगर धीरज रखोगी ना माँ तो सुबह से रात तक अंदर ही अंदर घुमाता रहूंगा। चिंता मत करो, धीरज रखो, धीरज। ऐसे बहो मत, एकदम शांत हो जाओ। गंगा जी शांत हो गई। बोले आप शांत हो जाओ, नाव अपने हाथ में। अभी पायलट अपन है, ये होंगे जीवन के पायलट, पर अभी तो अपने अपने हाथ में है सब। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। जल पुरवैया न अति गहरानी। चल पुरवैया नाती सहरानी। मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, ए गंगा धीरे बहो। होले होले बहो, होले होले
जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे। केवट जी ने भगवान को गंगा के पार उतारा। जैसे ही पार उतारा केवट ने दंडवत करा, प्रणाम किया। भगवान थोड़े से शांत हो गए। एकदम मौन हो गए। जानकी जी प्रभु के मन को समझ गई। जानकी जी ने अपनी अंगूठी उतार कर दी कि लो ये उतराई दे दो। केवट जी बोलने लगे, प्रभु मैं नीच जाति का केवट हूं, अधम हूं, गिरा हुआ हूं, गरीब हूं, लेकिन इतना भी गरीब नहीं हूं कि मेरी मां का एक आभूषण भी मैं उतरा लूं। प्रभु माफ कर दो। बोले उतराई तो ले ले केवट। नहीं प्रभु, आपने इस नीच केवट के ऊपर उद्धार कर दिया, मैं आपसे क्या उतराई लूं। भगवान कहने लगे ले। केवट ने बोला नहीं लूंगा प्रभु। भगवान बोले क्यों नहीं लेगा। बोले प्रभु आपकी और मेरी एक जाति है, आपका और मेरा एक ही काम है। जैसे एक जाति कही तो लक्ष्मण जी को फिर क्रोध आ गया, ये फिर शुरू हो गया। हम रघुवंशी लोग, ये नीच जाति का केवट फिर बोल रहा है एक जाति। भैया तुम ऐसे 14 साल किन किन से मिलाओगे मेरे को, ऐसे महानुभावों से। बोले हाँ लक्ष्मण जी, आपके भैया की और मेरी एक ही जाति, आपको मालूम नहीं है। लक्ष्मण जी सिर उछाले, कौन सी दादा। बोले भैया लक्ष्मण जी, आपके और भैया की मेरी एक ही जाति है। राम जी, नाई से ना नाई ले कटवाई, और धोबी से ना धोबी ले धुलवाई। प्रभु नाई से ना नाई कटवाई के पैसे नहीं लेता है, धोबी से धोबी धुलवाई के पैसे नहीं लेता है, डॉक्टर से डॉक्टर फीस नहीं लेता है। नाई से ना नाई ले कटवाई, और धोबी से ना धोबी ले धुलवाई। अरे मैं भी केवटी, आप भी केवटे, मैं कैसे लूं तेरा। अरे मैं भी केवट, आप भी केवट। लक्ष्मण जी बोले मेरे भैया कैसे केवट। बोले आपसे भैया से बड़ा कोई केवट है ही नहीं संसार में, हम तो सब छोटे मोटे हैं। सबसे बड़ा केवट अगर कोई है तो आपके भैया ही हैं। अरे लखन भैया, हम तो यात्रियों को केवल इस गंगा के पार करते हैं, लेकिन आपके भैया इन यात्रियों को भव सागर से पार करते हैं। आपके भैया से बड़ा कोई केवट है ही नहीं, आपसे भैया से बड़ा कोई केवट है। मैं तो गंगा के पार करता हूं, आपके भैया भव सागर से पार कर देते हैं। इस प्रकार भगवान ने केवट को खूब आशीर्वाद दिया। भगवान गंगा के पार करके आगे गए हैं।